नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बारे में। इनके ऊपर आज हम बात करेंगे और ये कितने अच्छे सीएम, इन्हीं सब पर नजर डालेंगे। वैसे तो ये अपने आप को योगी कहते हैं और इनके कैसे काम रहे हैं, इनके ऊपर कैसे मुकदमे थे, इन सब चीजों के बारे में एक तरह से बोलें तो एक्सपोज भी आप कह सकते हो, लेकिन जो सच है आपको हम बताने वाले हैं। तो आज इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। सबसे पहले तो देखते हैं नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में क्या प्रॉमिस किया था। कितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचनाएं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं, वो जेल जाएं, एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। इस वीडियो में हमारे प्रधानमंत्री शुद्धि की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपराधी नेता तो बीजेपी में ही भरे हुए हैं। अगर हम बीजेपी में अपराधी नेताओं की लिस्ट दिखाएंगे आपको, वैसे तो हर पार्टी में अपराधी नेता हैं, लेकिन बीजेपी में कहा जाता है सबसे ज्यादा है। अगर हम इनकी लिस्ट पर आ जाते हैं और इनके सारे नेताओं पर आ जाते हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि आज का वीडियो हमारे योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है, जो कि हमारे यूपी के सीएम है, इनके ऊपर है। तो आज सिर्फ इन्हीं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके ऊपर कौन कौन से केसेस थे। 3 राइड करवाने के केसेस थे, 1 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था, 2 राइड करवाने के साथ डेडली वेपन का भी केस इनके ऊपर था। जब ये सीएम बन जाते हैं तो अपने ऊपर के सारे मुकदमे ये हटवा देते हैं। सिर्फ इतने ही केसेस नहीं थे, इनके ऊपर और भी बहुत सारे केसेस थे। अगर हम उन सब का यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वीडियो हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए कुछ केसेस हमने आपको बताए हैं, बाकी केसेस तो इनके ऊपर बहुत सारे थे। तो जो हमने केसेस के नाम लिए हैं, तो अब क्या माना जाए कि मोदी जी ने शुद्धि की शुरुआत योगी जी से ही कर दी थी। अब उत्तर प्रदेश के सीएम की कुछ और अचीवमेंट्स भी हम लोग देख लेते हैं। इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। We start questioning creativity or creative people, we are doing the most disservice to the nation. If there is intolerance to creativity, and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation. शाहरुख खान जैसे लोग जो इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपरा पर हमला कर रहे हैं, उनका एक कृत्य उसी श्रेणी में आता है। शाहरुख खान नहीं है, कई ऐसे लोग जितने लोग हैं सबका कृत्य उसी श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। 2 संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब 2 संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए, एक चेतावनी है। अब आते हैं योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की तरफ। लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने से पहले हम 2012 की तरफ जाना चाहेंगे, जब निर्भया केस हुआ था। निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी फैमिली के साथ में ओपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल रहा था। ओपोजिशन ने खुल के आवाज उठाई थी और जिसकी वजह से फाइनली 8 साल बाद निर्भया को इंसाफ मिल जाता है, और इसमें उनकी फैमिली लगातार इंसाफ की मांग करती रहती है, आवाज उठाती रहती है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं 14 सितंबर 2020 की, जब हाथरस कांड होता है। लेकिन जब हाथरस की बात आती है तो जो ओपोजिशन पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें अरेस्ट करवा लिया जाता है, निर्भया की बॉडी को ठिकाने लगा दिया जाता है, उसे आधी रात को ही जला दिया जाता है, मीडिया की एंट्री भी वहां अलाउ नहीं की जाती है, घर वालों को धमकी दी जाती है, आप अपना स्टेटमेंट बदल दो, कहो कि आपकी बेटी का रेप हुआ ही नहीं है, मर्डर था फैमिली डिस्प्यूट की वजह से। पुलिस वाले हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं और मेरा घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में।
दी गई है और ये साफ तौर पर कहते हुए कि पहले हम बातचीत कर रहे हैं, पहले बातचीत के जरिए पर बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा। मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? डीएम साहब से बात। और उसके बाद में पूरा सिस्टम ये साबित करने में लग जाता है कि ये खबर एक फर्जी खबर थी। ऑनलाइन ट्रोलर्स को सोशल मीडिया पर भी भेजा जाता है फर्जी बताने के लिए, और उसके बाद पीआर एजेंसी भी इस पर बिठा दी जाती है। अगर आपको इस पर फुल डिटेल्स चाहिए तो ध्रुव राठी की एक वीडियो है, उसको जाकर के आप वॉच कर सकते हो, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, जिसमें उन्होंने फुली एक्सप्लेन किया है। ये वही योगी सरकार है जिसका डंका हमारा गोदी मीडिया अपने चैनल्स पर बजाया करता है। जहां सवाल पूछना चाहिए वहां नागिन डांस करने लगता है। असल में ये वो मीडिया है जो संविधान को छोड़कर सरकार के रास्ते पर चल पड़ा है। जहां पर सरकार से सवाल पूछना चाहिए वहां पर हमारा मीडिया नागिन डांस करने लगता है। आपको याद होगा अतीक अहमद मर्डर केस, जिसमें पुलिस कस्टडी में ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और हमारा मीडिया योगी सरकार से एक भी सवाल उनके लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं पूछता है। सिर्फ यही नहीं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब यूपी में कोई इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें हेरा फेरी करके जो बीजेपी को है वो जिता दिया जाता है। इसका कई बार ओपोजिशन ने आरोप लगाया है, लेकिन इस पर हमारा जो मीडिया है उस पर एक भी सवाल नहीं उठाता है, जो कि आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर योगी जी अपना शासन चला रहे हैं। तो आज जो आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो के बाद में भी आपको लगता है कि योगी जी बहुत अच्छे नेता हैं या फिर नहीं है, बताइएगा। वैसे पूरा वीडियो आज मैं आपको बना नहीं पाया हूँ, एक छोटी सी डिटेल मैंने आपको दी है। अगर इन पे हम फुली एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।